Let's start with our discussion. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से शुरू करते हैं. लास्ट टाइम हम यस बेटा मैं 2 मिनट में आऊं. यस बेटा मुझे चार्जर लेना है. ले आओ सर. So what we have studied in 9th grade is linear equation in two variable, है ना. अब जो हम और इसके आगे पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि अगर मेरे पास, अच्छा एक चीज बताओ, अगर मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में है, इफ आई हैव टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब क्या है, मेरे पास दो लाइंस है. इसका मतलब क्या है, मेरे पास दो लाइंस है. इज इट क्लियर? आई हैव टू लाइंस गिवन टू मी. अब जब मेरे पास आगे का स्कोप की मैं बात करता हूं, तो आगे के स्कोप में मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास दो लाइंस गिवन होगी और मुझे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना होगा. ठीक है. सो व्हाट लाइज अहेड इज यू हैव टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस. सो लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन. वन line is 2x plus y is equals to 3. Another line is x minus y is equals to 2. सर Yes, Aryan. तो आप ओलंपियाड का करवा रहे हो स्कूल लेवल? ओलंपियाड स्कूल खत्म हो चुका है. स्कूल लेवल का डिस्कशन खत्म हो गया, स्कूल लेवल का क्वेश्चंस खत्म हो गया, सारा फिनिश हो गया. अब ओलंपियाड लेवल की मैं थ्योरी कंप्लीट करूंगा. ओलंपियाड लेवल के फिर आप क्वेश्चंस करना, और उसके बाद जब हम डिस्कशन को शुरू करते हैं तो एक बार पूरा ही कंप्लीट एक साथ करते हैं, जैसे हम हमेशा करते हैं, है ना. एक एक क्वेश्चन, फिर उसके आपके मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बाद. ठीक है ना. हाँ कृतिक, कनेक्ट हो जाओ. ठीक है ना. तो फर्स्ट आपको जो एक्टिविटी में दे रहा हूँ करने के लिए वो ये है, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस. ये दो लाइन आपको गिवन है, इनका आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है. तो क्या इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा? अब आपको कैसे आता है ढूंढना, आप वैसे ढूंढो. by 3 है और y कोऑर्डिनेट 9/10 -1/3. कैसे निकाला आपने? सर तो मैं तो मींस ट्राई करी सर, सॉल्यूशन निकाल सर तो वो हो पाए सर. देखो, जो हमको मेथड अभी तक आती है 9th ग्रेड में हमने सीखा है, वो क्या सीखा है, दोनों के ग्राफ हम बना देंगे और जहाँ पे दोनों कट करेंगे वो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा. तो फटाफट अभी तक आपको ग्राफ बना लेना था. बना लिया आप लोगों ने? या सिर्फ मुझे ही देख रहे हो? तो सर मैं ग्राफ नहीं बना. बनाओ आर्यन, फटाफट फटाफट. आपको 9th ग्रेड के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही हमें बिल्ड करना है चीज़ों को. तो 9th ग्रेड का कॉन्सेप्ट मुझे क्या बोलता है, दो लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वो कैसे निकालूंगा मैं. तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को ग्राफिकली ड्रॉ कर लेता हूँ और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढता हूँ. वरुण जल्दी जल्दी लाइंस बनाओ, देखो कहाँ कट कर रही है, बताओ. पार्थिव? हाँ सर. है ना, बना रहे हो ग्राफ? फटाफट बनाओ ग्राफ. हाँ सर. श्रेया? यस सर. सर एक बार वापस एक्स और वाई ढूंढ लिया, अब क्या करना है? कुछ नहीं आ रहा है. श्रेया, हम क्या कर रहे हैं, दो लाइंस मैंने आपको दी है, तो ये दो लाइंस ड्रॉ करनी है और बताना है कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है. तो मैंने तो डायरेक्ट एक्स और वाई निकाल लिया. कैसे निकाला? जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में करते हैं वैसे. वो मैंने अभी सिखाया नहीं है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ. ऐसा उनको इक्वेट कर दिया. मैं वो इंटरप्रिटेशन मेरा ये है कि आपको वो मैंने अभी सिखाया नहीं है. मैं आपको 9th के कॉन्सेप्ट कर दिया. अब ठीक कर सकते हैं वैसे, लेकिन ग्राफिकली निकालना है. जो हमको 9th तक आता है ग्राफिकली आता है. सर स्वाति का आंसर क्या है सर? आर्यन, तुम्हारा आंसर बिल्कुल ठीक है. x 5/3 और y -1/3. देखो, तो फटाफट फटाफट प्लॉट कर लेते हैं. इफ यू प्लॉट दिस लाइन 2x + y = 3, तो इसको प्लॉट करने पे क्या हुआ, मान लेते हैं पॉइंट्स निकाले 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है ना. तो यहाँ से अगर मैं इस लाइन को प्लॉट करूंगा, सर यस बेटा. सर आप कुछ बोल रहे थे क्या? बीच में आपकी आवाज नहीं आई सर. नहीं, अभी हम प्लॉट कर रहे हैं लाइंस को बेटा. तो कैसे प्लॉट करेंगे, देखो x को 0 रखा, y 3 आ गया, y को 0 रखा, x 3/2 आ गया. सो समवे ओवर हियर यू विल गेट, इस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपके पास कुछ ऐसी लाइन बन जाएगी. सब बच्चों के पास ये लाइन बन गई, एंड दिस लाइन इज नेम्ड एज 2x + y = 3. सबके पास ये आ गई लाइन? यस सर. नेक्स्ट दूसरी लाइन,
x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो अगर मैंने x को 0 रखा तो y माइनस 2 आ गया, और अगर y को 0 रखा तो x2 आ गया। सर पहले केस में क्या क्या वैल्यूज क्या रखी है आपने? मैं हमेशा बेटा x को 0 रखता हूँ, y निकालता हूँ, y को 0 रखता हूँ, x निकालता हूँ। यस सर। लफड़ा ही नहीं, ठीक है ना। तो अब मेरे पास जो दो लाइन आ गई है मैं वो एक बार आप लोगों के लिए बना देता हूँ वापस से। यू सी दिस इज द लाइन दैट आई हैव, वन लाइन इज दिस एंड अनदर लाइन इज दिस। सही है, ये दो लाइंस आ गई, सबके पास ये दो लाइन आ गई है, सेम ऐसे ही बन रही है। सही है। अब इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहीं यहाँ पे है, कहीं यहाँ पे। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहीं यहाँ पे है, ठीक है ना। अब मैं अगर देखो क्यों ये मेथड फेल हो गई, इंटरसेक्शन अगर मैं ग्राफिकली ढूंढना चाहूँ तो अब मुझे ये पॉइंट मैं लोकेट कर पा रहा हूँ, क्या आपके दिख रहा है कौन सा पॉइंट है? नहीं, सर ग्राफिकली हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कट कहाँ कर रहे हैं, लेकिन हम ढूंढ नहीं पा रहे, ठीक है। तो इसीलिए ग्राफिकल मेथड यहाँ पे फेल हो जाती है। जब दो लाइंस का इंटरसेक्शन ढूंढना होता है तो ग्राफिकली हम इतना अच्छे से नहीं बता पाते, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, अलजेब्रा के पास भागते हैं। किसके पास जाते हैं? अलजेब्रा के पास। तो अलजेब्रा से अगर मुझे दो लाइंस का इंटरसेक्शन निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं अभी हम वो अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। सो वी विल गो फॉर अलजेब्राइक मेथड्स। जल्दी जल्दी लिखो, अलजेब्राइक मेथड्स फॉर फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मेथड 1 है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड है? सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें क्या लिखा है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और लिखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब देखो मुझे एक चीज बताना, आप बहुत ध्यान से समझना, पहले कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। जो इसका अब इसका मैं अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहता हूं तो वो पॉइंट की खासियत क्या है? वो पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइंस के ऊपर लाई कर रहा है। इज इट क्लियर? मेरी बात सबको समझ आ रही है? जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पॉइंट की खासियत क्या है? वो दोनों लाइन पे लाई कर रहा है। दूसरा, अगर वो दोनों पॉइंट पे दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि वो जो ऑर्डर पेयर है, मतलब ये वाली जो ऑर्डर पेयर है x, y, वो एक ऐसी ऑर्डर पेयर है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। इज इट क्लियर? यस सर। ये जो कॉमन पॉइंट है जो दोनों लाइन पे लाई कर रहा है वो दोनों लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, मतलब वो पॉइंट अगर मैं किसी भी इक्वेशन में डालूंगा तो उस इक्वेशन को वो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। अब मैं अलजेब्रिकली कैसे निकालता हूँ? तो मैं क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैं क्या करता हूँ, जो एक वेरिएबल को है मैं दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे लिए ना ये इक्वेशन बहुत आसान दिख रही है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। लिख सकता हूँ? यस सर। तो एक इक्वेशन ने किस में मदद कर दी? एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में लिखने में मदद कर दी। ओके, अब दूसरी इक्वेशन, जो दूसरी वाली इक्वेशन है, ये वाली जो वैल्यू आई वो दूसरी इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। भाई जो मुझे आंसर निकालना है ना वो दोनों की मदद से निकलना चाहिए, तभी दोनों का सेटिस्फेक्शन, मतलब दोनों को सेटिस्फाई करे ऐसा पॉइंट निकलेगा। अगर एक को यूज करा और दूसरे को यूज नहीं करा तो वो दोनों को सेटिस्फाई करे ऐसा पॉइंट कैसे निकलेगा? इज इट क्लियर? तो हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल को दूसरे फॉर्म में लिख सके ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और वो इक्वेशन को मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो इफ आई सब्स्टिट्यूट इन दिस फर्स्ट इक्वेशन, तो मेरे पास अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। इज इट क्लियर? ये वाली जो इक्वेशन है बेटा, ये इक्वेशन सिर्फ रीराइट करी गई है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बिल्कुल सेम है। इज इट क्लियर? सिर्फ हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चीजों को शिफ्ट कर दिया और कुछ नहीं किया। और अब जो सेकंड इक्वेशन रीराइट करने के बाद जिस फॉर्म में आई है वो फॉर्म में हमें क्या मिला, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, मतलब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के डायरेक्ट फॉर्म में आ गया। अब ये वेरिएबल को मैंने क्या कर दिया, सीधा सीधा फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन में जहां पे y था, ये दिख रहा है y, वहां पे मैंने x माइनस 2 डाल दिया, तो y की जगह x माइनस 2 डाल दिया। तो इससे हुआ क्या, जो मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई अब वो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई है। तो अब मैं इसको अगर सीधा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की तरह सॉल्व करूं जो 8th में करते थे, तो कैसे खुलेगी, 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज 3, so 3x is 5, so x is 5/3. is it clear? x कितना आ गया, 5/3 आ गया। सर yes बेटा।
सर कोई बार ऐसा होता है कि सर एच और एच कट जाता है और सर इक्वेशन ही पूरा बेकार तो हो सारा जाता अपन धीरे धीरे देखेंगे आर्यन, पहले तुम मेरी मेथड समझ लो, ठीक है ना? सब क्या होता है, क्यों होता है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, वो हम धीरे धीरे देखेंगे। सारा डिफरेंट टाइप्स में डिस्कस करूंगा आपके साथ। अभी देखो x का वैल्यू 5/3 आ गया है, तो ये जो x का वैल्यू है वो हम दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है ना? तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे आपके पास 5/3 किस में सब्स्टिट्यूट करूंगा बेटा? इसमें करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास दूसरा वेरिएबल फर्स्ट वेरिएबल के फॉर्म में डायरेक्टली अवेलेबल है। तो आप मुझसे पूछोगे सर क्या मैं इसमें नहीं कर सकता? क्या कर सकते हो। सर मैं क्या इसमें नहीं कर सकता? क्या कर सकते हो। क्या मैं इसमें नहीं कर सकता? कर सकते हो। जिसमें अच्छा लगता है उसमें सब्स्टिट्यूट करो, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू वहां से आपको मिल जाएगी। तो अगर x की वैल्यू 5/3 मैंने पुट कर दी, -2 किया तो y मिल गया। तो y का वैल्यू क्या आ गया? 5 - 6/3 विच इज -1/3। सही है। तो y का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास? -1/3 आ गया और x का वैल्यू 5/3 आ गया। तो इसको नोट कर लो आप लोग, फटाफट सब नोट कर लो। हाँ सर अब ये क्वेश्चन मुझे आप करके दिखाइए। ये सबने नोट डाउन कर लिया है? है। यस सर। यस सर। नाउ फाइंड the value of x and y which satisfies the equation 2x minus y is equal to 3 and x plus 2y is equal to 5. जो मेथड मैंने बताया उसी से करना, आगे पीछे मत भागो, अपना कॉन्सेप्ट मत लगाओ, ठीक है ना? सर वरना होगा x क्या प्लस जब क्या? x plus 2y is equal to 5. सर सेकंड इक्वेशन क्या है? x plus 2y is equal to 5. मुस्तफ़ा ये क्वेश्चन मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना? जो भी सेकंड वाला क्वेश्चन मैंने दिया है, तो आप उसको समझना एक बार मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है मुस्तफ़ा? ठीक है। सलमान का आंसर आ गया मेरे पास, बहुत अच्छे सलमान। दीप का आंसर आया मेरे पास, अच्छा दीप का, ओके। अलग अलग आंसर है सबके, एक बार देख लेते हैं कैसे करेंगे। असद क्या हुआ? क्यों असद, तुम्हारी तरफ से आंसर नहीं आ रहा है? इवन तुम्हारा मार्क्स भी बहुत कम होता जा रहा है असद, क्या हुआ? सेंड करना भूल गया सर। भेज दो फटाफट, देखो मैं। सर सेकंड इक्वेशन x plus y है, x plus 2y है। x plus 2y फिर से लिख दूं क्या? दिखने में दिक्कत आ रही है क्या? यस सर, मैंने x plus y कर दिया इसलिए। x plus 2y x plus तो हाफ 2y x और हाफ y लग रहा है। x plus 2y is equal to 5। अभी ठीक है? यस सर। और जल्दी जल्दी करके बताओ मेरे को, सॉल्यूशन दो। पार्थिव का भी आ गया। यस नहीं, आंसर आ गया? नहीं सर कर रहा हूँ। करो करो। प्रतीक क्या हुआ, तुम्हारा क्या स्टेटस है? प्रतीक सर प्रतीक आ गया अंदर? सर प्रतीक या प्रतीक सर आ गया। यस सर आ गया। मैं दोनों को पूछ रहा हूँ, मैं नाम लेता इस तरीके से हूँ कि दोनों ही आ गया सर। सर यस सर किसी ने डाउट पूछा था और मैंने आंसर दिया था सर, वो राइट है कि नहीं वो रिप्लाई नहीं आया था सर। देख लेता हूँ। चलो वो फटाफट। इसी टाइप का था। ये हो गया आर्यन तुमसे? हाँ सर। चलो अब देखते हैं मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है? नहीं, बहुत ध्यान से सुनना। देखो मैंने आपको क्या बताया था। फर्स्टली आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन को इस तरीके से लिखना है
कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में मिल जाए। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में से क्या करता हूँ, y को राइट हैंड साइड ले जाता हूँ और 3 को लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ। तो पहली इक्वेशन को मैं रीराइट ऐसे कर सकता हूँ क्या, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू y। ठीक है, सबको समझ आ गया। फिर मैंने क्या कर दिया, अब ये जो चीज हमको फर्स्ट इक्वेशन से मिली है इसे हम सेकंड में पुट करते हैं। तो सेकंड में क्या लिखा है, x प्लस 2y, y क्या है मेरे पास 2x माइनस 3, समझ आ रहा है, इज इक्वल टू 5। तो अब करना क्या, लीनियर इक्वेशन 8 का क्वेश्चन हो गया। तो 4x माइनस 6 इज इक्वल टू, सर क्या करा वापस समझाओ। देखो हमने क्या किया, पहले तो पहली इक्वेशन में से एक वेरिएबल को दूसरे के फॉर्म में लिखा और उस वेरिएबल की वैल्यू जो ये y दिख रहा है ना दूसरी इक्वेशन में उसमें डाल दिया। ठीक है, तो हो क्या Yes. गया, जहां y था वहां पे 2x माइनस 3 आ गया। देखो ओके सर। अब ये क्वेश्चन बन गया वन वेरिएबल का और इसको सॉल्व कर लिया आपने। तो 5x इज इक्वल टू 11 आ गया, x का वैल्यू 11/5 आ गया। अब x का वैल्यू जैसे आपको मिल जाता है ना, तो आप एकदम फ्री होके जिस इक्वेशन में चाहो उसमें पुट कर लो और y निकाल लो। बट मैं हमेशा कहाँ पे पुट करूंगा, इसमें पुट करूंगा। देखो इसमें, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली मेरे को y इज इक्वल टू समथिंग मिला हुआ है, तो मेरे को ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है। तो मैं क्या लिख दूंगा, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, दैट इज 2 इंटू 11/5 माइनस 3 विच इज 22 अपॉन, एक काम करते हैं 2 को बाहर ही, ये 2 जो है ये 11/5 के साथ है तो थोड़ा ब्रैकेट्स के साथ खेलना है। 22/5 माइनस 3 विच इज 22 माइनस 15/3 विच इज 7/3। सही है, यस सर। सारे बच्चे नोट डाउन कर लो। सर 7/5 आएगा ना। 5 आएगा। अरे हाँ 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 भाई 7/5 आएगा, 7/5 आएगा। एलसीएम 5 है ना नीचे, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है ना, x 11/5, y आपका 7/5 आ जाएगा। सबको क्लियर है? सही है। अक्षत कुछ खाने का मंगवा रहे हो तो हमारे लिए भी मंगवा लो। नो सर। ठीक है ना, चलो जल्दी जल्दी करो, फटाफट फटाफट लिख लो इसको। ठीक है, सर यस बेटा। ये ना आपने मुझे और रिद्धि को बताया था जब हमने लीनियर के लिए डाउट क्लास लगाई थी ना तब। यस 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 यस, ठीक है ना। अब जल्दी जल्दी करो, छोड़ो। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं। अब जब तक सब बच्चे ये क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर हम नेक्स्ट मेथड में चलेंगे, जंप करेंगे। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। सब बच्चों ने कर लिया ये वाला क्वेश्चन, किसी का बाकी है? यस सर। नो सर। रिद्धि आ गया सही, ये वाला क्लियर है एकदम? ठीक है, चलो। रिद्धि के यहाँ से बहुत ज्यादा रोशनी का मतलब वो हो रहा है, क्या बोलते हैं? सर मैं विंडो के मतलब उल्टी साइड बैठी हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, अब देखिए। हाँ अब बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलो लेट्स गो फॉर वन मोर क्वेश्चन। लिखो 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y व्हिच विल सैटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस। या ऐसा लिख दे रहे हैं, सॉल्व फॉर x एंड y और फाइंड x एंड y। तनिष सब पता चल रहा है तनिष को? यस सर। तनिष तुम्हारे नेट का इशू तो नहीं है अभी? नहीं सर, अभी तो नहीं है। ठीक है, अगर कभी भी कोई भी लेक्चर आपका कहीं से भी छूट जाता है तो रिकॉर्डेड सेशन आप आराम से देखो। ठीक है ना, एक बार, दो बार, तीन बार, कहीं डाउट आता है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दो। ठीक है ना। तो भाई यस सर। मुस्तफा को पता चल गया? मुस्तफा सर अभी थोड़ा डाउट है। हाँ, इस क्वेश्चन को करो, इसको करो, फिर मैं एक एक स्टेप बताता हूँ, फिर अपन कंपेयर करते हैं। ठीक है ना। मुस्तफा क्या डाउट आ रहा है मुझे बताओ, पहले वाले क्वेश्चन में क्या डाउट आ रहा है, इससे पहले वाले में, ये वाले में क्या डाउट आ रहा है बताओ। सर थोड़ा समय नहीं समझ पड़ रहा है। देखो हमारे पास दो इक्वेशन दो वेरिएबल वाली है। ठीक है, तो करना क्या है, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में निकाल लेता हूँ। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। देखो मान लो तुम्हारे पास, तुमको प्रशम से 10 रुपए लेने हैं। ठीक है, और प्रशम को हातिम से 10 रुपए लेने हैं। तो प्रशम ने क्या बोल दिया, भाई तुम हातिम से डायरेक्टली 10 ले लेना, मैं हातिम से लूंगा नहीं और तुमको दूंगा नहीं। ठीक है, क्या बोल रहे हो सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हमने क्या करा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 लिखा है, तो वहां से y इज इक्वल टू समथिंग लिख दिया, है ना। ठीक है, इसका मतलब क्या है,
प्रशम का रिलेशन, प्रशम को 10 रुपए लेना है मुस्तफा से, तो वो हमने इधर लिख दिया y इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। ओके, अब ये जो y इज इक्वल टू समथिंग आया, इसने बोला कि भाई तुम मुझसे पैसे ले रहे हो, इससे बेटर है तुम हातिम से डायरेक्टली ले लो। तो अब दूसरी वाली इक्वेशन में क्या किया आपने, y की वैल्यू डायरेक्टली डाल दी x के टर्म्स में, ठीक है, सही है। यस सर। अब तीसरा वाला जो क्वेश्चन है उसको तुम खुद से करके देख लो। अक्षत का आंसर आ गया मेरे पास, ओके लेट्स सी। अक्षत इस बार की टेस्ट में फर्स्ट लेके आना है, यस सर। ठीक है ना, फोड़ देना एकदम, यस सर। ठीक है। दीप को फुल टक्कर देनी है, बार बार फर्स्ट आ रहा है वो, यस सर। ठीक है ना। आर्यन सर ठीक है ना, मेहनत करो, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है ना, ला सकते हैं बिल्कुल। सिद्धार्थ ने कितनी मेहनत की, देखा उसका रैंक कितना इंप्रूव हो गया है, यस सर। बहुत मेहनत की बेचारे ने, ठीक है। मुझे लग रहा है इस बार आशिका का फर्स्ट आएगा। दीप क्या लगता है तुम? सब्जेक्टिव में तो वो तुमसे आगे है। देखते हैं सर। ठीक है, आर्ची का स्कोर पता नहीं क्यों आर्ची कम हो रहा है। आर्ची लास्ट ईयर तो बहुत टक्कर दी थी आर्ची ने दीप को, ठीक है। चलो करें क्या इसको, लेट्स सी। तो हमें क्या करना है, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। तो ये फर्स्ट जो इक्वेशन है इसमें से लिख लेता हूं मैं। अरे यार एक मिनट रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा लगता है कनेक्शन इसका चला गया पेन का। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल को दूसरे के फॉर्म में लिखता हूँ। मुस्तफा बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन को लिख सकते हैं दूसरे के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 3x। तो y क्या हो जाएगा यहाँ से 5 माइनस 3x अपॉन 2, सही है। ये समझ आ गया। हमने क्या किया, एक वेरिएबल को दूसरे के फॉर्म में Sir, प्योरली लिख दिया। यस रिद्धि, sir, it is important to take the first equation. Can't we take the second one? यू कैन फॉर श्योर टेक सेकंड। तो सर सेकंड वाले से करो ना, फर्स्ट वाले से। मैंने फर्स्ट वाला नहीं लिया है। मैं उससे भी करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। किसी ने ठीक इससे लिया होगा तो ये भी लेता हूँ, किसी ने उससे लिया होगा तो उससे भी करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा 3 इंटू, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन तो हमने यूज कर लिया, अब फर्स्ट को लेने का कोई मतलब नहीं है। अब सेकंड इक्वेशन को पकड़ा जाए। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो 2x माइनस 3y कितना हो जाएगा 5 माइनस 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। और ये हो जाएगा 2x माइनस, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा एलसीएम ले लूंगा, तो 2 टाइम्स ये आ जाएगा माइनस 3 टाइम्स 5 माइनस 3x होल डिवाइड बाई 2, जो वहाँ जाएगा तो बन जाएगा 12। तो 4x माइनस 15 प्लस 9x इज इक्वल टू 12। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 9 प्लस 4 13x, और ये 15 उधर जाएगा तो बन जाएगा 27। तो x आ जाएगा 27 अपॉन 15। रिद्धि आपका x यही आया, 13 upon 13। नहीं, सॉरी अपॉन 13 क्या यार 13, ठीक है ना, बिल्कुल मेरा अलग आया था सर। उससे भी मैं करके दिखाता हूँ फिर, ठीक है ना। सबका यही आया 27/13, देख लो। मुस्तफा समझ आया क्या किया अभी हमने। यस सर। अब x निकालिए, एलसीएम लिया वहां से एक्सप्लेन करना ना वापस। एक बार एलसीएम देखो, एलसीएम जो लिया, अब ये क्या 2 है, एलसीएम पूरे का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये जब इससे एलसीएम लेना होता तो 2 इंटू 2 करेंगे तो 4x हो जाएगा, और नीचे का जो 2 बचेगा कॉमन वाला, इन सबके नीचे एक 2 आएगा, वो हमने क्या राइट हैंड साइड ले गए, तो वो 12 बन गया। सही है आयुष? यस आयुष सब समझ आ रहा है? यस सर। है ना।
अब क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का क्वेश्चन बन गया। फटाफट इसको कर डालो। तो x आ गया आपके पास। अब एक बार अगर आपको x मिल जाता है तो फिर आपको कहाँ जाना है, इसके पास भागो। y आ जाएगा 5 माइनस 3x अपॉन 2। 5 माइनस 3 टाइम्स x कितना है 27/13 होल डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा 27 3 सा 81। तो 5 माइनस 81 अपॉन 13/2। तो ये हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद 65 माइनस 81 अपॉन 2 इंटू 13। तो 65 माइनस 81 कितना हो जाएगा 16 अपॉन 2 इंटू 13 विद नेगेटिव साइन। तो माइनस 8/13 यही आ रहा है सबका। यस सर। ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 8th में किया हुआ है आपने। मेरा सिर्फ काम बस यही था कि कैसे टू वेरिएबल को वन वेरिएबल में लाके दूं, इसके बाद आपको आना चाहिए। देन यू शुड बी इन अ पोजीशन टू डू। ठीक है। ठीक है। तो x का वैल्यू 27/13, y का माइनस 8/13 आ गया। अब रिद्धि के लिए हम दूसरे मेथड से भी करेंगे, मतलब जो हम ऑलरेडी कर चुके। देव का आंसर बिल्कुल ठीक है। आर्ची कहाँ मिस्टेक हो गया एक बार चेक कर लो। सलमान चेक कर लो। रिद्धि का मैं हम चेक कर रहे हैं, सॉल्व कर रहा हूँ मैं अलग मेथड से। आमेना का बिल्कुल ठीक आ गया मेरे पास। स्वाति का बिल्कुल ठीक आ गया। असद का बिल्कुल ठीक। पार्थिव का बिल्कुल ठीक है। दीप का ठीक है ना। अक्षत का सबसे पहले आया था, सबसे बिल्कुल बढ़िया आंसर दिया अक्षत। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब अक्षत तो इस बार मुझे लग रहा है फर्स्ट लेके आ जाएगा। मतलब खतरनाक। दीप मेहनत कर लेना तुम। यस सर। इतना तगड़ी कंपटीशन इस बार तुमको। बिल्कुल अक्षत तो सबसे पहले आंसर दे रहा है बार बार, दूर दूर तक कोई टक्कर में नहीं है। ओके। तो चलो अब रिद्धि के लिए हम दूसरे मेथड से कर लेते हैं। रिद्धि आपने दूसरी इक्वेशन को पहले लिया क्या? हाँ 3x + 2y = 5 और लिखा 2x - 3y 6। अब इसके बाद जो मैं सेकंड मेथड बताऊंगा ना वो इतनी आसान है, ओरली आंसर दे पाओगे आप। इससे भी काफी शॉर्टकट मेथड है। ठीक है ना। अब देखो, तो पहले हमको क्या करना है, आपने इस इक्वेशन से निकाला x और y। तो क्या लिखा आपने रिद्धि, बताओ मुझे, फटाफट गाइड करते जाओ। जो मैंने लिखा है वो, बस हाँ, सर मेरा आंसर गलत है ना। कोई बात नहीं, मैं रेक्टिफाई कर लूंगा ना कहाँ गलत लिखा आपने। ठीक है, मैंने लिखा था 2x - 6 = 3x। 3y। हाँ 3y वही। फिर देन आई रोट 3x। एक सेकंड। हाँ वो उसको दूसरे वाले को क्या, हाँ बताओ। प्रतीक रुको तुम। दूसरे वाले इक्वेशन को उसमें डाला तो आएगा पर डाला 3x। कैसे? 3y है डाला तो y means- डालना है ना, 3y थोड़ी डालना है। गड़बड़ वहां हुई है। आपको y सब्स्टिट्यूट करना है, हमने 3y थोड़ी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप। तो यहाँ से पहले तो ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2x - 6/3 is y। अब सिर्फ y मिल गया आपके पास। अब ये y डाल सकते हो ना आप। तो 3x + 2 टाइम्स y क्या है आपके पास, 2x - 6/3 = 5। समझे है ना। तो पहले y निकालना पड़ेगा। बस सर वहीं गड़बड़ हुई है। बस ठीक है ना, रेक्टिफाई हो गया। अब आप कर सकते हैं आगे। हाँ सही है। चलें आगे। यस। लेट्स टेक नाउ। देखो अभी एक और मैं क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये क्वेश्चन जान के। Yes, next go. Let's go for one more question. X + 2y = 4 and -x - 2y = 6. देखो अभी क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आ गया है, ठीक है ना। अभी मैं कुछ अलग कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ आपको, इसलिए क्वेश्चन मैंने दिया। प्रतीक तुमने एक वीडियो ऐसा भी बनाया था जिसमें ऐप को यूज करना भी बताया था ना, IIT आश्रम के ऐप पे रिजल्ट कैसे देखते हैं, असाइनमेंट कैसे देखते हैं, है ना। यस सर। तो वो अपने डाउट ग्रुप में एक बार लिंक डाल दो ना आप। यस सर। है ना। तनिष डाल को दूंगा। देखने में और टेस्ट का थोड़ा सा इशू है। तनिष एक बार वो वीडियो देख लेना, हमारे लिए प्रतीक ने बनाया हुआ है। ओके सर। है ना। और आप लोग अगर मोबाइल या कोई डिवाइस है जिससे आप नहीं लिख पा रहे हो तो आप जाके डेस्कटॉप की साइट पे भी लिख सकते हो। ठीक है ना। साइट का लिंक आपको मैंने ग्रुप में डलवाया था, आप लोगों के पास लिंक है कि नहीं? नहीं है तो मैं विवेक सर को बोलूंगा आपको लिंक भेज देंगे, तो आप जाके लॉगिन भी कर सकते हो। इवन प्रतीक ने मुझे बताया था, आप ऐप स्टोर पे भी क्लास प्लस करके एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे iOS डिवाइस पे,
तो भी ऐप इंस्टॉल हो जाएगा और आपको यूजर नेम, इंस्टीट्यूट का नाम, पासवर्ड डालोगे आप तो आप लॉगिन हो जाओगे एज अ स्टूडेंट। ठीक है, यू डोंट सर पर iOS सबके पास थोड़ी ना होगा। नहीं नहीं, एंड्रॉइड पे तो ऐप है ही अपना, iOS पे भी है, मैं ये बता रहा हूँ। iOS पे भी आप यूज कर सकते हो एप्लीकेशन को। ठीक है, iOS वालों को Yes, दिक्कत थी ना, iOS वालों के लिए देखो ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, क्लास प्लस करके आप दिख रहा होगा, दिख रहा है ये जो एरो वाला है, क्लासरूम के बगल में, गूगल क्लासरूम के बगल वाला है, यस सर, हाँ यस सर, सर, यस सर। ब्लू कलर का है। दिख रहा है यस सर, क्लास प्लस। लेंस कार्ड के बगल में, दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है ना, तो सर करना क्या, वो डाउनलोड करके? वो जैसे आपने ऐप डाउनलोड कर दिया ना, तो जब उसके अंदर आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन में आपको अपना आईडी और जैसे पासवर्ड डालते हो वो डालना है, खत्म। Sir, we cannot have the IIT Ashram app on our PCs or laptops. एप्लीकेशन इज मेंट फॉर बेटा मोबाइल। Okay, sir. एक्चुअली होता क्या है, एप्लीकेशन तो मोबाइल के लिए है, ठीक है ना। लैपटॉप जब हम यूज करते हैं तो लैपटॉप में कभी एप्लीकेशन नहीं, अभी गूगल क्लासरूम का ऐप लैपटॉप के लिए थोड़ी होता है, गूगल क्लासरूम का साइट खुल सकता है लैपटॉप में, तो वैसे ही अगर टेस्ट Yes, लिखना है तो sir. आप साइट पे लिख सकते हो लैपटॉप के थ्रू। ठीक है ना, वो मैं लिंक आपको आज ग्रुप में डलवा दूंगा, वहां पे आप जाके इंस्टीट्यूट का कोड डालोगे आप, जैसे IIT आश्रम का कोड है, वो इंस्टीट्यूट का कोड डालोगे, फिर आप अपना हाँ सर, वो तो login मुझे करोगे। पता है। बस 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 लिख सकते हो। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे क्या होता है ना, सर मेरा टेस्ट डिस्कनेक्ट हो गया, ये हुआ वो हुआ, ये रीजन हुआ वो रीजन हुआ, फोन आ गया था, नेट बंद हो गया था, तो आप लैपटॉप पे लिखो, ना कोई डिस्टर्बेंस होगा ना कुछ होगा, तो मस्त है। ठीक है ना, चलें। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अतरंगी क्वेश्चन है, अतरंगी मतलब इसको जब आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा जो कि डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। Yes, sir. सर 4 is equals to -6 आ रहा है। बहुत Yes, अच्छे, sir. 4 is equal to -6 है ना? Yes, Yes, sir. sir. यही आ रहा है। मतलब ये कंडीशन यस क्या है, सर। फॉल्स कंडीशन है। ये कंडीशन क्या है, फॉल्स, मतलब ऐसा कभी सच हो ही नहीं सकता। क्या कभी 4 - 6 के बराबर आ सकता है क्या? कभी भी नहीं आ सकता, 4 - 6 के बराबर नहीं आ सकता। अच्छा, अब ये तो अलजेब्रा ने बोला कि ये तो गलत कंडीशन है, मतलब अब मैं क्या करूंगा, इसको प्लॉट करूंगा, तो फटाफट इन दोनों लाइंस को प्लॉट कर दो आप, प्लॉट कर दो, जल्दी जल्दी प्लॉट कर दो मेरे लिए। ऐसा ही पता चलेगा ना कि वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। हाँ, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो मतलब क्या है, तो सर कोई कॉमन सॉल्यूशन है नहीं ना सर? तो इसका मतलब क्या है, ग्राफिकली क्या दिखेगा आपको, क्या रिप्रेजेंट होगा? सर इंटरसेक्ट हो रहा ही नहीं कभी सर। पैरेलल लाइन, पैरेलल हो गई। पैरेलल लाइन। ठीक है ना, Parallel. तो आप जब बनाओगे तो पता चलेगा ऐसी दो लाइंस बनेगी, दीज आर पैरेलल लाइंस, लिख लो पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के केस में ऐसी झूठी वाली कंडीशन आ जाती है 4 = -6, जो कभी सच नहीं हो सकती। ठीक है, तो इन दैट केस व्हाट इज योर आंसर, नो सोल्यूशन। व्हाट इज योर आंसर, नो सॉल्यूशन। लिख लो। ठीक है, नो सोल्यूशन। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। x + y = 5, 2x + 2y = 10। जल्दी जल्दी करो, सबको पता चल गया इससे पहले वाला क्वेश्चन। पैरेलल Yes, sir. लाइंस का कंडीशन है, दोनों पैरेलल लाइंस बन रही है, इसीलिए कोई इंटरसेक्शन नहीं है। सर आपको कैसे पता पैरेलल, आप ड्रॉ करके देख लो, आपको पता चलेगा। सर ये एक के ऊपर एक आएगी हाँ लाइन। सर। Sir, इसमें 10 is equal to 10. x plus y is 10, x plus y यस सर, दोनों को 10 से तो ये क्या है? 10 = 10 आ गया है ना, मतलब ये Yes, तो sir. हमेशा सच है, दिस इज ऑलवेज ट्रू। कंडीशन क्या आ गई, ऑलवेज ट्रू। अच्छा, अब यहाँ से ऑलवेज ट्रू का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप इस लाइन को थोड़ा गौर से देखो ना, बहुत गौर से आपने देखा, तो आपने 2 कॉमन निकाला, बचा क्या, x + y = 10। अब 2 1 सा 2 5 सा, कौन सी इक्वेशन की बात चल रही है, ये वाली इक्वेशन की बात चल रही है। तो ये बन गई x + y = 5। अब ये तो बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी इसी लाइन के बराबर है, मतलब एक ही लाइन बहरूपे की तरह 2 बार लिखा है। यस, अरे ये तो उल्लू बना रहा है, एक ही लाइन को 2 बार लिख के दे रहा है ना, मतलब अगर अपन लाइन बनाएंगे भी तो एक लाइन बनेगी, उसी के ऊपर दूसरी लाइन बन जाएगी। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि भाई इसका कितना सॉल्यूशन होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा आंसर, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब एक ही लाइन और वही लाइन वापस से लिख दी आपने, मतलब एक लाइन 2 बार ड्रॉ कर दी हमने, मतलब हर पॉइंट एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर गया। ठीक है ना, तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलते हैं, coincident lines। ठीक है, ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। सही है। अब
क्वेश्चन देख के ही कैसे पहचान सकते हो आप? अच्छा, इससे हमें 2 कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं, 3, अभी भी 3 कंक्लूजन, तो लिख लो। कंक्लूजन 1, सबसे पहला कंक्लूजन क्या है कि अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो मुझे पता चला कि यार मैंने 2 कॉमन निकाल के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कट कर दिया, तो मैं ये बोल सकता हूं कि किसी भी कांस्टेंट को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो लेफ्ट साइड और राइट साइड लीनियर इक्वेशन के, तो इक्वेशन चेंज नहीं होती है। तो लिख लो फर्स्ट कंक्लूजन, इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड by a constant, if you multiply or divide by a constant on both the sides of linear equation in 2 variables, if we multiply or divide by a constant on both the sides of linear equation in 2 variables, the equation does not change or line remains same। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं हम, अगर बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट, इधर एक चीज और लिख देना, नॉन जीरो, जो कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करो वो नॉन जीरो होना चाहिए। कभी भी मैथ्स में हम जीरो से कभी मल्टीप्लाई नहीं करते लेफ्ट साइड राइट साइड, मतलब फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना, है ना? ठीक है ना? तो क्या लिखा है यहाँ पे, अगर ऐसे लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो ये इक्वेशन सेम ही रहेगी अगर इसको मैं लिख दूं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। समझ आ रहा है? ये इक्वेशन वही रहेगी अगर मैं लिख दूं x बाई 2 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 7/2। तो ये तीनों की तीनों क्या है, सेम है। तीनों की तीनों क्या है, सेम है। लिख लिया? सबको समझ आ रहा है? Yes, sir. तो फर्स्ट कंक्लूजन आपने लिख लिया, किसी भी इक्वेशन को अगर हम लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट से, तो इक्वेशन चेंज नहीं होती है। ठीक है? सेकेंड और थर्ड कंक्लूजन हम नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर।